तो हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, उसके बेसिक क्लास में। मतलब जितना भी यहाँ से एक्सरसाइज सोल्व होगा आगे सब यहीं से होगा। अगर ये आपको अच्छा से पता है तो आगे का एक्सरसाइज आप अच्छा से सोल्व कर सकते हैं, और नहीं पता है तो नहीं कर सकते। बस और क्या कहें। देखिए देखिए सबसे पहले तो आपको एक दो फार्मूला से अवगत करवाना चाहेंगे, फिर बताएंगे बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कै पदी होता है, कै घाती होता है, घात की होता है, पद की होता है, सब बताएंगे। अभी यहाँ पे आपको जानना है जो दो तीन फॉर्मूला जो कि बचपन से हो सकता है याद करते आ रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद करते आ रहे हैं नहीं? जरूर करते आ रहे होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद किए हैं ना? वैसे ही फिर यहाँ पे एक न्यू ये ऐड होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब कि यहाँ पे दे दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करना है, तो ए प्लस बी एक बार लिखना है, एक बार इसको इसको जोड़ो इंटू दो, और एक बार इसको इसको घटाओ। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इंटू दो और एक बार घटाओ। जैसे अब दे देगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक तो आप स्क्वायर बना 3 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, वैसे बना सकते हैं। नहीं तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 कितना बचेगा 1। मतलब कि आंसर हो जाएगा। या तो आप स्क्वायर निकालो या पर एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। अगर दो कुछ भी है उसका स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। क्या करना है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। तो ये फॉर्मूला से नया फॉर्मूला जो कि आपको यहाँ से ले करके जन्म जन्मांतर तक 7 जन्म तक एकदम याद रखिएगा, और हमेशा के हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए काम देगा। समझ में आया? के बाद है एक चर वाले बहुपद। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, क्या समझना है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये दो वर्ड से पहले आप अवगत हो जाइए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है? घास चर, बैल भैंस वाला घास चरे वाला चर नहीं है, चर और अचर। देखिए अभी तक मैथ अगर पढ़े होंगे तो मैथ दो ही प्रकार की संख्या यूज होती है, चर संख्या शॉर्टकट में लिखते हैं, अचर संख्या शॉर्टकट में लिखते हैं। देखिए जैसे कि कहीं पर देखे होंगे 2 3 4 5, या फिर कहीं पे देखे होंगे 2x 3y 3b, इस प्रकार से। तो ये संख्या और ये भी एक प्रकार का संख्या है। यही दो चीज आप मैथ में पूरा में यूज होते देखे होंगे। तो यहीं पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बचपन से आप जितना उम्र तक पढ़िएगा, जब तक पढ़िएगा, तो दो जो रहेगा दो ये रहेगा, एक जो था वो एक ही रहेगा, दो जो था दो ये रहेगा, तीन जो था तीन ये रहेगा, चार जो था चार रहेगा, पांच जो था पांच रहेगा। मतलब कि इसका मान कभी ऐसा हो सकता है कि आज भर दो के बुखार लगल है, जे ओकर बदले तीन के यूज कर लो ने। आज चार के मूड ना है, चार के बदले पांच के यूज कर लो, दोनों तो बतिया एक न होगा। यानी कभी चार का मान पांच, कभी पांच का मान छो, कभी तीन का मान दो। कभी ऐसा हुआ है जहां तीन का जरूरत है वहां तीन ही होगा। तीन मतलब तीन, तीन बोले तो तीन, ना ही चार ना ही पांच, तीन बोले तो तीन। तो वैसा मान जी जो कहियो नए बदले एकदम फिक्स, उसको कहते हैं अचर संख्या। और एक देखे होंगे ये वाला एक्स वाई जेड, इसका मान कभी कुछ आता है, इसका मान कभी एक्स का मान कहियो सेम आया है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन देते हैं, एक्स माइनस वन बराबर 0 और एक्स माइनस टू बराबर 0। तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर देखो यहाँ 1 आ गया, और इधर एक्स बराबर देखो 2 आ गया। तो एक्स भाई के कहो कि ये भाई तुम पहले फिक्स कर लो कि तुम्हारा मान एक है कि दो है की है। तो कहेगा नहीं नहीं, हम फिक्स काहे करेंगे, हमारा जे मन रहेगा हम वो आएंगे। समझ रहे हैं? एक आपका ऐसा दोस्त होगा जो कहियो नहीं बदलेगा, एकदम हाँ भाई तैयार है जहिया बोल दो। और एक आपका दोस्त होगा मिनट मिनट में बदल जाएगा, कभी अन्य कभी अन्य कभी अन्य। समझ रहे हैं इस बात को? यही होता है चर और अचर। बुझाया? फिर से रिपीट कर, जिसका मान नहीं बदले अचर संख्या, बदल जाए चर संख्या। समझ रहे हैं ना? कौन बदला है आपके लाइफ में, या आपको पता होगा कौन बदला है नहीं बदला है? कोई बदला है अगर आपके लाइफ में तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपका दुख समझ सकते हैं। ठीक है? और दुख समझने के लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई बदला है आपके लाइफ में कि नहीं बदला है।
और कमेंट में ये भी बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। बताइए तो एक्स वाई जेड ये सब का मान, ये सब का मान कहियो जो है ऐसा हुआ है कि एकदम जे है से वो है रहेगा, जिधर देखेगा ना उधर दौड़ल जाएगा, समझ रहे हैं। चर संख्या अब अचर ढीठ है एकदम ना, एक बोले तो एक, दो बोले तो दो, कभी भी ऐसा हुआ है कि दो के बदले एक के भेज दो, नहीं। लेकिन इसमें एक का मान कभी दो आ रहा है, कभी चार आ रहा है, कभी पाँच आ रहा है, कोई फिक्स ना है। तो एक्स भाई को बोलो ए भाई तुम पहले हमको बताओ तुम्हारा क्या रियल वैल्यू है। समझ में आया चार अचर। तो यहाँ पे कह रहा है एक चर वाले बहुपद हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। 9th क्लास में जो है एक चर वाले बहुपद पढ़ने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? एक चर वाले बहुपद। समझ में आ रहा है। लेकिन आप वही जाइएगा 10 में तो दो चर वाला ऐसा सब मिलेगा, लेकिन इसमें एक ही चर वाला। तो एक चर वाला बहुपद क्या होता है? जिसमें एक ही चर हो, मतलब कि जैसे कि कोई दिया हुआ है, जैसे 8x प्लस 3x, मतलब इस प्रकार से रहेगा। जहां जिसमें आपको x दिख रहा है तो सिर्फ x ही दिखेगा, अगर किसी में y दिख रहा है तो सिर्फ y ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8x प्लस 5y दिख जाएगा, तो ये दो चर वाला समीकरण हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, जो भी होगा, ठीक ना। तो दो चर किसी में, एगो में दो चर नहीं दिखेगा, दिखेगा तो एक ही चर दिखेगा, x दिखे, y दिखे, z दिखे या जो भी दिखे। तो यही हो गया एक चर वाले बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार को अब सबसे पहले देखो, जैसे कि बीजीय व्यंजक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है और समझना है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक में आपको ये समझना है कि जैसे कि आपको चर पद अचर पद तो अभी मालूम पड़ गया कि किसको चर कहेंगे किसको अचर। तो चर अचर के गुणनफल से जो बनेगा, गुणनफल जोड़ घटाव भाग कर दो, उसी को कहेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे कि 8x प्लस 3x एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन एक चर वाला बोल रहा है तो एक ही चर वाला, 1/2x ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं, 3x माइनस 1/2 3 सॉरी प्लस 3x, मतलब इस प्रकार से दे देगा। तो ये सब कुछ ही हो गया। तो ये सब जो हो गया बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका बीजीय व्यंजक अच्छा से कंप्लीट हो गया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा बीजीय व्यंजक में? नहीं होना चाहिए, बीजीय व्यंजक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा, चर अचर बीजीय व्यंजक। अब बहुपद के बारे में हम जानकारी देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज जो हम पिछले चैप्टर में ही आपको बता दिए, एक बार फिर से बता देते हैं। x प्लस 1/x, तो x से x रह जाएगा, अगर कुछ नहीं तो पावर एक है ना, बराबर इसको सोल्व कर रहे हैं। x प्लस कुछ नहीं तो पावर एक है ना, x को नीचे से खींच के ऊपर ले जाओ, ऊपर वाला अंश नीचे वाला, तो x पे पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। x पे पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस x से पावर -1 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको दे दे इस प्रकार से y प्लस 1/y, तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस y पे पावर -1 होगा या नहीं? y प्लस y पे पावर -1 बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको नीचे भी लेके जाना रहेगा y प्लस y, अब हमको कहिए जरूरत पड़ गया कि y के नीचे भेजना है, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 1/y पे पावर -1। ये सब चीज़ आपको जानकारी अच्छा से रहना चाहिए। जैसे कि आपको दे दिया z प्लस z पे पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं z प्लस 1/z। -1 को पावर में -1 हटा, इसका मतलब अंश से हर से अंश में लीला हो रहा है। जैसे दे दिया z प्लस 1/z, तो इसी को लिख सकते हैं z प्लस z पे पावर -1। बस ये छोटा छोटा सा बात आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कर सकते हैं, अर्थात -1। अब घातांक भी आपको समझना है। क्या समझना है? इसको जैसे 5 पे पावर -2 है, तो ये घातांक हो गया, ये बेस हो गया, पावर हो गया। पावर और बेस तो आपको हमेशा के लिए याद ही रहता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको एकदम दिमाग में हटाते जाना है, प्यार से कॉपी में लिखते जाना है। अब देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद में घात ज्ञात कीजिए, मतलब कितना कितना घात वाला है। सबसे पहले देखिए बहुपद को ना, बहुपद को दो तरह से बांटा गया है। बहुपद को दो तरह से बांटा गया। एक घात के ऊपर वाला क्वेश्चन में अभी नहीं सोल्व कर रहे हैं, अभी कुछ बता रहे हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। एक घात के आधार पे, एक पद के आधार पे, ठीक है। तो पहला होता है एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद।
बोले तो इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। इसी का एक और नाम है जैसे कि गुमगम को है तो ओरा बिटुआ कह देता है, घारा में चिंटुआ कह देता है, तो होता है ना, तो रैखिक बहुपद क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद किसको कहेंगे, तो एक घात वाला बहुपद उसको कहेंगे जिस बीजीय व्यंजक का, पीछे बीजीय व्यंजक पढ़ाए थे ना, जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात, किसका, अचर का नहीं, जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात 1 से ज्यादा ना हो। जैसे कि यहाँ पे दे दे x + 5, बताओ x से घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये हो जाएगा एक घात के बहुपद। अब बोलेंगे x + x², तो ये घात वाला बहुपद नहीं होगा, काय रैखिक बहुपद नहीं होगा, काय कि अधिकतम घात देखो ना, x का तो 1 है ठीक है, लेकिन x का घात 2 है, तो ये कभी भी एक रैखिक यानी एक घात वाला बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब पद के आधार पे पद देखो ऐसे होता है 3x² + 8x + 3, इस प्रकार से। तो अगर आपको इस काय पद दिख रहा है, इसमें जोड़ घटा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काय पद दिख रहा है, 1 पद 2 पद 3 पद, ठीक है। तो अगर एक ही गो रहेगा, ये पदी वाला पहले क्लियर कर देते हैं, फिर घात वाला क्लियर कर देंगे। एक ही गो रहेगा तो कहेंगे एक पदी, और 2 गो रह गया तो कहेंगे द्विपदी। पता तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो इसे समझ जाएगा, द्विपदी। और 3 गो रह गया तो 3x³ कुछ भी लो ना यार, ZQ + Z² + Z, लेकिन ये एक ही चर को हम लोगों को लेके चलना है अभी 9 क्लास में, 2 चर नहीं ले लेना। Z है तो Z है, x है तो 1 2 3, इसको जोड़ घटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कितना हो गया, त्रिपदी। कितना आसान चीज है, सोचो, ये सब में रटना नहीं है, बस दिमाग में ऐसा सेटअप बैठाना है, रटना नहीं है इसको कि ये घात वाला बहुपद, दिमाग में सेटअप बैठाना है कि कितना पद है इसमें, तो बोलेगा एक पद है तो एक पद ही होगा। कितना पद है इसमें, 2 पद है ना, एगो ये 2, गुना वाला नहीं जोड़ देना कि 3 और 1 से 2 पद, प्लस माइनस देखना है, तो 2 पद है, 2 पद, कै पद है, 3 पद, इस प्रकार के 4 पद, चतुर्थ चलते चल जाएगा। मुख्य रूप से 3 गो ही याद रखना है आपको, 1 पद 2 पद 3 पद। बताइए कोई दिक्कत होगा इसमें, हाउ द जोश, हाय सर, कोई दिक्कत होगा बताओ जल्दी, यस और नो का फेंक के मारिए। यानी पद से तो क्लियर हो गया। अब घात से चल रहे थे ना, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद इसको कहते हैं जिसमें अधिकतम घात 1 हो। फिर है द्विघात बहुपद, यही इसी को तो ज्यादा पढ़ना है, द्विघात बहुपद। और एक चीज बताते चलते हैं, एक घात वाला बहुपद का शून्यक भी एक गो होता है। तो शून्यक किस खेत की मूली का नाम है, शून्यक उस खेत की मूली का नाम है, जैसे x + 5 है, x + 5 यहाँ पे हम लोग लिए थे, तो शून्यक बोले तो x के जगह पे हम लोग क्या रखे, एक शून्यक होता है, ठीक ना, एक शून्य, x के जगह पे हम लोग क्या रखे, ये पूरा मान 0 हो जाए। तो इसका निकालने का 2 तरीका है कि इसको बराबर 0 कर दो, x बराबर हो जाएगा -5, यानी कि x के जगह पे -5 रखेगा तो 0 हो जाएगा, होगा या नहीं, x के जगह पे -5, तो कैसे निकाले, बराबर 0 कर दिए, 5 को उधर भेज दिए, x का मान निकल गया -5, ठीक। तो ये होता है हमारा शून्यक। तो शून्यक कितना होगा, तो एक शून्यक होगा एक घात वाला बहुपद को, यानी रैखिक बहुपद। अब हम लोग द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, जैसे 5x² + 3x + 2। बताओ इसमें अधिकतम घात, कोई भी चार पद है, x है इसमें 4 पद, तो इसका अधिकतम घात कितना है, तो कहिएगा अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। बताइए तो कोई दिक्कत है। अब इसकी शून्यक की बात किया जाए तो इसका भी 2 शून्यक होता है। इसका कितना शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक, तो बोलिएगा 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2, तो इसी को कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। और इसका व्यापक रूप अभी एकदम दिमाग में अटा के रखिएगा, ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद का शून्यक, जहां a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहिएगा आए ये तो सब है चरे पद है, अचर पद है कहाँ, तो इसमें a b c जो है न, इसको इसमें अचर पद माना गया, मतलब बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, समझ में आ रहा है। और x ई जो है ई है चर, समझ में आ रहा है। तो चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद, यही है व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और a इज नॉट इक्वल टू 0 काहे लिख दिए, कर मतलब की है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप एक जगह पे 0 रखिएगा तो 0 से x² गुना हो जाएगा,
तो ई तो जो है जीरो ना हो जाएगा, यानी यहाँ से मामला खत्म हो जाएगा, बचेगा एक घात वाला, इसीलिए यहाँ पे जीरो नहीं बोल दिया जाता पहले कि देख भाई हमार गारंटी नहीं हो तो जहाँ ओकरा पे जीरो लेमा तो द्विघात बहुपद नहीं बचतो। समझ में आ रहा है? इसीलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इसको कहा जाता है और एक के जगह पे जीरो नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का कितना शून्य? दो शून्य, एक घात वाला के एक शून्य। अब होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जिसका अधिकतम घात तीन हो, प्लस माइनस कुछ लेना देना नहीं है, अधिकतम घात कितना है? तीन। जैसे कि 5x³ प्लस 3x, इसका अधिकतम घात कितना है? तो यही सब चीज मैथ में आपको डेफिनेशन रटना ही नहीं है, बस दिमाग में ये घुसा लेना है, हटा लेना है, समा लेना है कि कैसे पहचान रहे हैं। तो अधिकतम घात देख रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी पूछेगा फटाफट बताइएगा, ये बेसिक क्या है आपको समझ के रखना है। तो जैसे जाइएगा किसमें 10th में तो ये पढ़े रहेगा, उसमें एकदम कंफर्म है पढ़ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शून्य भी उसमें है कि कई शून्य होगा तो पता, ये बता रहे हैं हम। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9x², सॉरी 0x³ प्लस 3x² प्लस 5x, और कहेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है या नहीं। तो फटाक से कहिएगा कि है, तो हम चटाक से देंगे एक थप्पड़। कहल देंगे भाई तुम पढ़ेगा तुमको काम देगा, मत पढ़ो। जीरो से जब हम कोई किच्छु को गुना करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जीरो से गुना करबा तो वो हीरो जीरो बना दे, यानी कि ये पूरा का मान क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3x² प्लस 5x, मतलब ये तो द्विघात बहुपद हो गया, तीसरा घात तो दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पे a के बराबर जीरो नहीं कहा गया था, क्योंकि ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो वो तो फिर रैखिक बहुपद बोले तो एक घाती बहुपद बच जाएगा ना, इसीलिए नहीं कहा गया था। अपने अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद इस प्रकार से होता है, इसका बहुत सारा एग्जांपल वो दे देंगे। अब इसमें हम आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी बता देते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी अभी आपको हम दिखाएं कि जब जीरो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपको बता ही चुके हैं। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है? x³ प्लस bx² प्लस व्यापक, यानी कि यहाँ से आपका बहुपद कितना क्या होता है समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और बता देते हैं, एक और होता है, क्या होता है? शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य बहुपद? ये सब पढ़ लिए, ये सब मेन था। अब शून्य बहुपद देखिए, शून्य, अच्छा आगे बताएंगे, पहले जितना, क्योंकि शून्य बहुपद कंफ्यूज करे वाला है, इसीलिए हम सोचे उसको अलगे से बता देंगे। अभी एक घाती यानी रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती समझ में आ गया सबका कितना शून्य। और एक बात, त्रिघाती बहुपद का कितना शून्य होगा तो याद रखिएगा 3 होगा। अब इसमें आइए, नीचे दिए गए बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। बताइए इसका कितना घात है? अधिकतम घात कितना है इसका? इसका अधिकतम घात कितना है? तो 3 पे तो हमको नहीं देखना है, हमको देखना है 4, यानी x पे 4 है और x पे 5 है, तो अधिकतम घात कितना है? 5, यानी इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 5 आंसर। इसका देखो तो अधिकतम घात कितना है? तो y² ये कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। यहाँ पे गड़बड़ी आता है शून्य बहुपद का कि इसका घात कितना है। तो बोलिएगा इसमें तो चार पद है ही नहीं, x y तो है ही नहीं, तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो यहीं से फिर सॉरी कुछ और बोलने वाले थे, यहीं से फिर जन्मता है शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद। क्योंकि हम पीछे वाला चैप्टर में भी बता दिए हैं कि कुछ पे भी पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है। मौसा पर पावर 0 तो आपका मौसा 1 हो जाएगा, फूफा पे पावर 0 तो आपका फूफा 1 हो जाएगा, मौसी पे पावर 0 तो आपका मौसी 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये 2 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुने 1 कहिएगा, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे देखिए आ जाएगा। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं x पे पावर 0, कहिएगा अच्छा ये चालाकी किए हैं। देखो तो जरा गौर से देखो कि चार पद x है, बिल्कुल है। उसका घात कितना है? उसका घात 0 है। यही हो गया शून्य घात बहुपद, शून्य बहुपद। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कि आपसे 8 बहुपद है कि नहीं, तो फटाक से कहिएगा है, कहिएगा काहे
काहे कि इसमें कुछ नहीं है तो 8 गुने 1 कर नहीं सकते हैं। अब मौसा वाला बतिया याद है कि मौसा पे पावर 0 के मान 1, यानी 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, यानी 8 x के पावर 0। होगा या नहीं बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? शून्य बहुपद में भी मतलब 3 4 5 गो आपको एकदम कंप्लीट हो गया होगा। हो गया, यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि इसका घात अगर पूछेगा तो अधिकतम घात हम लोग निकालेंगे, जो कि इसका घात 5 है, इसका घात अधिकतम 8 है और इसका अधिकतम घात 0 है। इसी को कहते हैं शून्य बहुपद। समझ में आ रहा है? अधिकतम घात देखना है। देखो x का घात कितना है 5, x का घात y का घात सबसे ज्यादा कितना है 8, यानी कि यही इसका घात हो गया। और 2 पे कोई भी x y z है नहीं है, उसका कोई भी घात है नहीं है, यानी घात क्या है 0, यानी इसी को कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी चाचा? उदाहरण से कह रहा है सत्य, उदाहरण 5 है ना। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इतना इतना के शून्य है। मतलब आपको एक बहुपद दिया है, कौन सा बहुपद दिया है? x स्क्वायर माइनस 2x, और कह रहा है कि 2 और 0 जो है शून्य है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, शून्य बोले तो जिसका मान रखने पे पूरा मान शून्य हो जाए, जिसका मान रखने पे पूरा मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? शून्य। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2, इसके जगह पे 2 रखे हैं और इसके जगह पे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी के 4, 4 में से 4 गया, क्या बचा? 0। ये हो गया। या तो हम लोग 0 रखते हैं, ये तो पहले हम लोग 2 रख ली, अब 0 रखते हैं। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0, तो 0 माइनस 0, तो क्या बचा? 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब हम 2 रखे तब भी 0 आ गया, जब हम 0 रखे तब भी 0 आ गया, यानी कि प्रूव हो गया है कि 2 और 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है। 2 और 0 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। प्रूव हो गया ना? बताइए, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा? आ रहा है? 2 और 0 क्या है? बहुपद का शून्यक है। तो कैसे पता चला? उसका मान रखेंगे, अगर बहुपद को 0 कर रहा है, शून्य कर रहा है तो शून्यक है, और नहीं कर रहा है तो शून्यक नहीं है। ज्यादा नहीं ना डॉल, ठीक है? अगर शून्य रखने जो भी मान है वो रखने पे हो रहा है तो शून्यक है, ना तो नहीं। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इतना इतना का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का रहा है, दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यही चीज आपको एकदम ध्यान से समझना है और एकदम अच्छा से जानना है, और ये चीज आपको बहुत दिन तक काम देगा। बोले तो कैसे? कि गुणनखंड करे के लिए कहता है, कुछ कहता है गुणनखंड। आपको गुणनखंड एकदम अच्छा से आना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर माइनस 5। होता ये है कि ये दोनों को गुना करके इसको गुना करके क्या आएगा? तो वाई स्क्वायर गुने 6 क्या हो जाएगा? 6y स्क्वायर। वाई स्क्वायर गुने 6 क्या हो जाएगा? 6y स्क्वायर। माइनस 5y को इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस 5y को इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके माइनस 5y आ जाए और गुना करके 6y स्क्वायर आ जाए। तो यहीं पे आपको दिमाग लगाते हुए समझ जाना है कि 3y माइनस 2y जो है माइनस 5y होगा, और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6y गुने y स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस 3y गुने माइनस 2y, 3 दूनी के 6y स्क्वायर, और माइनस 3y में माइनस 2y जोड़ेंगे तो माइनस 5y होगा। यस और नो? माइनस 3y में माइनस 2y को जोड़ेंगे तो माइनस 5y होगा नहीं? यस। और फिर जब माइनस 3y को माइनस 2y में गुना करेंगे तो 6y स्क्वायर। यही है गुणनखंड का प्रमेय, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा काम देगा। कि जब इसको गुना करने के बाद ऐसा चीज जो भी आ रहा है, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके बीच वाला के बराबर आना चाहिए। ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा y माइनस 3 बच जाएगा। कॉमन लेने के लिए क्या होता है कि उसमें कितना चीज है, उसमें से हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं। बोले तो जैसे कि वाई स्क्वायर और 3y था, तो दोनों में से हम y निकाल लिए, ठीक है? एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 2y, मतलब कि वाई स्क्वायर यानी 2y है और 3 गुने y है, तो उस बॉक्स में से हम y निकाल लिए हैं। तो क्या बचा? वाई स्क्वायर के जगह पे 2y था तो 1y बचा, और 3y के जगह पे क्या बचा? 3 बचा। अब एक और बॉक्स था जिसमें 2y और 6 था, तो उसमें से 2 निकाल लिए, तो 2 आ गया इसके से, और इस बॉक्स से हम लोगों ने 2 निकाला है तो 2 तिया के 6 कितना बचा? 3 बचा। और चूंकि माइनस भी निकाले हैं तो प्लस था तो माइनस बचा। अब इस दोनों में से अगर ये दोनों बॉक्स है और एक में से y इंटू वाई माइनस 3 है,
एक में -2 इंटू वाई माइनस 3 है, और दोनों में से y माइनस 3 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, तो y माइनस 2 बचेगा। यही हो गया गुणनखंड, यही क्या हो गया गुणनखंड। इसी प्रकार से बहुत सारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया रहेगा, या अगला क्लास में जाइएगा उसमें दिया रहेगा कि ये दिया गया है उसका गुणनखंड पर मैं ऐसे कीजिए, गुणनखंड निकालिए, फिर कहेगा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहीं से इसका शून्यक भी ज्ञात हो सकता है। कैसे, y माइनस 3 वाई माइनस 2 आया ना, दोनों को एक एक बार जीरो लेट कर लो, y माइनस 3 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, y बराबर 3 आ गया। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये दोनों क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक आ गया। ये दोनों मान जब इसमें रखिएगा तो इसका पूरा पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही होता है गुणनखंड निकालने का तरीका, यही होता है शून्यक का तरीका। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आराम से बता दीजिएगा, बना दीजिएगा या नहीं। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला जो मेन है उसको लेके चलेंगे साथ में। जैसे कि पहला हम बताएं कि बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, जो कि आप इस पे भी लागू कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होता है जो समझो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो एक बार इसको पकड़ना है, उसको पकड़ लो और ये पूरा लिख दो एक्स प्लस बी। फिर एक बार ए को पकड़ो, ए नहीं बल्कि उसके साथ जो साइन है प्लस तो प्लस या माइनस है तो माइनस, और फिर इसको लिख दो एक्स प्लस बी। अब क्या करना है, तो एक्स को इस पूरा में और ए को इस पूरा में गुना कर देना है। ये गुना होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना होकर के प्लस बी एक्स हो जाएगा, प्लस ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, प्लस ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये दोनों में वो बस कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिया, तो बी प्लस ए बचा, प्लस ए बी बचा। तो या ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो दोनों तो बात ही बराबर है। तो आपको बस ये समझना है कि ये तरीका क्या है। जैसे कि आपको दे देगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इस पे दे रहे हैं नीचे वाला क्वेश्चन पे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो क्या बोले, पहले ए पहला को पकड़ो और गुना के रूप में दोनों के साथ लिख दो। पहला को पकड़ो एक्स को और ये पूरा के साथ गुना में लिख दो, यानी एक्स प्लस 2 के साथ, प्लस 3 को फिर पकड़ो और ये पूरा को गुना के रूप में लिख दो एक्स प्लस 2 के साथ। अब क्या करना है, इसको पूरा से गुना करो एक बार इससे एक बार इससे, फिर इसको पूरा से गुना करो एक बार इससे एक बार इससे, इसको गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये गुना होगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये गुना होगा तो 3 दूनी के प्लस 6 हो जाएगा। 2x और 3x कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और 3 और 2 5x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा, ये हो गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला का रूल है, और ये तीन दोनों आपको हमेशा के लिए काम देगा एकदम हमेशा। मतलब अब ऐसा समझो अपने सोलमेट में मिला लो इस फॉर्मूला को, कि कहीं पे भी यूज पड़े फटाक से एकदम फेंक के मारो, कहीं भी आपको दिखे ए कुछ का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर, तो उसको आप कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस, मतलब जो भी रहेगा वहाँ पे, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रहता तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि वहाँ पे लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई इंटू। तो ये आप अपना सोलमेट से एकदम मिला लीजिए, अगर मैथ एकदम धकाधक चलाना है तो जो तीन फॉर्मूला को एकदम मिक्स रहना चाहिए आपके सॉल्व में, एकदम एकदम दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे 2-3 को लेके आ गए हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको तो आप आराम से कह सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे समझिए, ए गुना ए रहता तो इसको ए का स्क्वायर कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, और इंटू बोले तो गुना, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन इसको दो तरीका से बताएंगे। सबसे पहले तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखिए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको एक और तरीका से बताएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया के 9 प्लस 3 दूनी के 6x, ऐसे बन गया। ठीक है, और इसका एक और तरीका क्या है, जो देखो इसी को एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो हम क्या बोले, पहला को पकड़ो और बाकी दोनों उधर वाला को लिख दो। ठीक है, फिर इस दूसरा को पकड़ो फिर जो उधर है उसको लिख दो। अब क्या करना है, तो गुना कर देना है। कैसे गुना होगा, एक्स गुने एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स गुने 3 क्या हो जाएगा 3x, प्लस 3 गुने एक्स क्या हो जाएगा 3x, प्लस 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 6x प्लस 9। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो दोनों में कोई भी प्रकार का दिक्कत या अलग आंसर आया है, दोनों देखिए आया, तो तरीका अलग अलग है
लेकिन बनेगा तो आंसर वही आएगा। ये भी आपको याद रखना है कि एक बार इसको पकड़ना है, पूरा से गुना करना है, फिर एक बार इसको पकड़ना है, पूरा से गुना करना है, फिर जो आएगा उसको जोड़ देना है। या फिर अगर आपको सेम सेम दिख रहा है इस प्रकार से गुना के रूप में, तो उसको स्क्वायर लगा करके स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में आप ये स्क्वायर वाला यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक थोड़ी हैं, एक है x-3 और एक है x-5। तो इसको बनाने के लिए आपको यही वाला पकड़ने वाला रूल पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसको पकड़ो, x को जो है उसको लिख दो x+5। अब यहाँ पे देखो क्या है, -3 है, तो अब इसको पकड़ के रखो -3 को, क्योंकि साइन अगर साथ में नहीं लिखिएगा तो फिर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो जो साइन दिया हुआ रहेगा प्लस, तो प्लस जब रहता है तो प्लस नहीं भी लिखते हैं तो छिपा हुआ रहता है तो वो चल जाता है, लेकिन जब माइनस आ गया तो उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा तो जाकर के आगे गुना भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+5। अब इसको गुना कीजिए, x गुने x क्या हो जाएगा x², x गुने 5 क्या हो जाएगा 5x, -3 गुने x क्या हो जाएगा -3x, -3 + 5 पानती है कि -15 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में है 3x और ये यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस पानतिया के 15। अब देखो 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा x²। 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा, तो 2x बचेगा, -15। ये हो जाएगा क्या, ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि इस जो अभी हम फॉर्मूला बताएं उस पर अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे घुमा करके या जैसे भी, तो आपसे फटाफट बन जाना चाहिए और बिल्कुल बन जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला एकदम याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है क्या, कि जब आपको दो गुना दे दिया, जैसे 105 गुना 106 होगा, तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं जैसा कि बचपन से गुना सीखते आ रहे हैं, वो गुना आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो चैप्टर हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद में इसको एक अलग तरीका से गुना करने के लिए सिखाया गया। कैसे? तो सबसे पहले 105 को हम लोग 100 + 6 लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल 105 को 100 + 6 लिख सकते हैं, 105 को 100 + 5। और 106 को 100 + 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुना को कैसे लिख सकते हैं, तो पहले x को गुना करेंगे पूरा में, फिर +5 को गुना करेंगे पूरा में। तो जैसे यहाँ पे देखिए करके बताते हैं, 100 + 5 गुने 100 + 6। तो पहले जो है 100 को गुना करेंगे पूरा में 100 + 6 में, फिर +5 को पूरा में गुना करेंगे 100 + 6 में। तो जब हम 100 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000, जिसको कि हम 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर 100 से 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 106। फिर 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। फिर 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए किया गया है, तोड़ तोड़ के एक बार इससे गुना किया, फिर एक बार इससे गुना किया, फिर एक बार उससे गुना किया। फिर जब आप गुना कर लीजिएगा तो जोड़ के रूप में आ जाएगा 1100, 10,000, 1100 और 30। फिर तीनों को जब एक में मिला के लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, तीनों को जब एक में मिला के लिखिएगा तो आ जाएगा 11,130। क्या आ जाएगा 11,130। अब जैसे इसी पे एक और क्वेश्चन खुद से देते हैं, 104 गुने 103 है, ठीक है। तब इसको बोलेंगे कि बहुपद में गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से तोड़िएगा। तो 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू 103 को लिख सकते हैं 100 + 3। अब क्या करना है, इसको पहले पकड़ के रखो, इसको 100 और ये जो है पूरा उसको लिख दो 100 + 3। फिर क्या है +4 को पकड़ के लिखो, फिर 100 + 3 लिख दो। अब 100 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10,000 हो जाएगा। फिर 100 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 4 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। 4 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 10,003, इसको पहले जोड़ लो, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 10,000, 10 पर 3 0, 300 + 400 700 और 12 712 हो जाएगा। 10,000 में 712 जोड़ दो तो 10,712 हो जाएगा। ये तो आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं सिंपल, जैसे आपको करने आता होगा बचपन से कि एक बार इससे गुना करो। लेकिन हम लोग जब बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद में हम लोगों को इस प्रकार की चीजें सीखनी है और पढ़नी है और समझ में आना चाहिए। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज बस आपको जानना है। अब यहाँ से दो फॉर्मूला न्यू जानना है क्या, कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होगा। यहीं पे अगर आपको दे दे a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, जो कि क्या करना है, पहले सब का एक बार स्क्वायर करो, a² + b² + c² प्लस फिर 2 लिखो इंटू 2। एक बार इससे इसको गुना करो, फिर इससे गुना करो, a से b में, तो ये हो जाएगा ab। a से b में गुना करो तो क्या हो जाएगा ab प्लस फिर क्या करना है b से c में, तो क्या हो जाएगा bc प्लस फिर उसके करो, फिर घुमा के c से a में यानी ca
क्या हो जाएगा, सी ए। यानी सिंपल आपको याद रखना है एकदम लगातार, पहले ए से बी में, फिर बी से सी में, फिर सी से ए में, ए से बी में, बी से सी में, फिर सी से ए में, ए से बी में, बी से सी में, फिर सी से ए में। फॉर्मूला इतना लंबा याद करने का जरूरत भी नहीं है, याद हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स वाई जेड है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स, एक्स वाई जेड, फिर घुमा के चला जेड एक्स, बस इतना ही तो लिखना है। अब पूरा को कितना से गुना करना है, पूरा को 2 से गुना करना है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का प्रसारित रूप लिखे, यानी कि इसका फॉर्मूला पे क्या बैठेगा। सबसे पहले क्या बोले कि पहला का स्क्वायर करो, 3a का होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरा का 4b का होल स्क्वायर, फिर तीसरा का 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दोनों को गुना करो, तो 4 तिया 12 AB, 4 तिया 12 AB, फिर ये दोनों का गुणा करो तो 5 चक 20 BC प्लस 5 चक 20, और इसमें जब प्लस वाला फॉर्मूला है तो आंख बंद करके सब जगह पे प्लस लिख देना है, प्लस फिर इसको घुमा करके इससे गुना करो, 5 तिया के 15 AC, 5 तिया के 15 AC, ठीक है। अब देखो ये जो 2 हम लोग इधर बचा के रखे थे उसको पूरा में गुना करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर प्लस 2 को गुना करो 12 दूनी के 24 AB, फिर इसको गुना करो 20 दूनी के 40 BC, फिर इसको गुना करो 15 दूनी के 30 AC। यही हो गया इसका विस्तारित रूप, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। यही हो गया इसका विस्तारित रूप। मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस पर बस क्या करना है, तोड़ देना है। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें। इस प्रकार का अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो अभी तो हम लोग स्क्वायर का जितना था उसका कर लिए, अब क्यूब आ जाए, क्यूब यानी पावर 3। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 2 को 5 का स्क्वायर, लेकिन 5 के अगर पावर 3 दे दे तो 5 का क्यूब। तो उसी प्रकार से इसमें एक्स प्लस वाई का क्यूब दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जब दिया रहे तो सबसे पहले क्या करना है, आराम से लिखना है ए का क्यूब, फिर उसके बाद बी का क्यूब, फिर प्लस 3ab, ठीक है, यहाँ तक लिखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखना है। और यहीं से फिर इसको जब आप इसमें गुना कीजिएगा एक बार, फिर इसको एक बार इसमें गुना कीजिएगा, यानी कि यहाँ से आपका जो है ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होगा और एक्स माइनस वाई का होल क्यू। थोड़ा सा बता देते हैं, जब भी आपको दिख जाए, कहाँ गया जी, ए प्लस बी, इस प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यू तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई माइनस प्लस का लोचा नहीं, प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस। अगर आपको दिख जाए ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो आराम से आप कहिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। प्लस है तो सब जगह प्लस, नो लोचा, और माइनस है तो सब जगह माइनस, नो लोचा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कहले किसी को बताएं, सब एकदम समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है एकदम, किधर गया जी, हाँ इसी का, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है। 3a प्लस 4b का होल क्यू क्या होगा, 5p माइनस 3q का होल क्यू क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। और नए फेंक के मारे पाएंगे तो इस नंबर से संपर्क कीजिए, आपको आंसर फेंका के मरवा जाएगा, ठीक है। मतलब फेंक के मारेंगे आपको हम आंसर, आपसे नहीं हो रहा है तब, लेकिन आप जरूर, और इस पे आप आइएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल भी जोड़ दिया जाएगा, ग्रुप भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम करिएगा, आप खुद इसको बनाइए, ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़िए और इसको भी तोड़िए, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसको देखिए हम आपको बताते हैं, जो कि आप खुद तोड़ के बताइएगा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 100 प्लस 4 और इसका होल क्यू, ठीक है। इस पे इसको तोड़ दीजिएगा, इसको जो है लिखिएगा 1000 माइनस 1 का होल क्यू, यानी कि इसको आप लोगों को तोड़ना है प्लस बी का होल क्यू, इसको आपको तोड़ना है माइनस बी का होल क्यू। देखिए कहीं भी आप जाते होंगे तो एक चीज देखते होंगे कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, 2 आदमी, आप पीछे बैठे हुए हैं, एक चला रहे हैं, तो पीछे बैठे वाला को उतना नहीं याद रहता है रास्ता, वो फटा बैठल आराम से जा रहा है, उसको पूछो कीजिएगा तो थोड़ा मोड़ा याद रहा तो रहा, नहीं तो नहीं रहेगा। लेकिन जो चलाता है बाइक उसको अच्छा से याद हो जाता है एक एक रास्ता। तो हम बाइक चला रहे हैं, आप लोग पीछे बैठे हुए हैं,
तो थोड़ा आपको भी दे रहे हैं ड्राइव करने के लिए, आप लोग भी चलाइए तो ज़्यादा सीखिएगा। ऐसे बैठल रहिएगा पीछे, तब पीछे बैठल रह जाइएगा, कहीं और सीखिएगा। तो ये बस हम फॉर्मूला बता दिए हैं, ये फॉर्मूला पीछे आप देख सकते हैं। इस फॉर्मूला पे आपको बना देना, एक बार रिपीट कर देते, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अब बाइक चलाने की बारी आप लोगों की, अच्छा से ड्राइव कीजिए एकदम 4 गियर डाल के, और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, एकदम एकदम संपर्क कीजिए, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे कि अगर आपको दिया हुआ रहे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तब क्या होगा। अगर आपको इस तरह का अपवादित चीज कहीं पे दिखे तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नहीं समझ में आया, देखिए अगर आपको इस तरह का अपवादित चीज दिख रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, देखो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वही ना है। और खाली याद रखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, याद रहेगा या नहीं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया था इस प्रकार का, अब कहेगा गुणनखंड कीजिए, तो कहेगा आय मैया कैसे गुणनखंड होगा, ये तो बुझाइए नहीं रहा। अब फार्मूला याद रहेगा तो फटाक से हो जाएगा कि अच्छा ये क्यू के रूप में है, बी क्यू के रूप में है, सी क्यू के माइनस माइनस 3ab के रूप में है, तो इसको फटाक से तोड़ दीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बताइए तो कोई दिक्कत है इस पे कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुपद में अभी 9th क्लास में इतना एकदम मस्त चीज सीखना है, इतना ही, और इतना से आपको 10वां में बहुत हेल्प होगा, एकदम मतलब ऐसे ही कुछ भी करेगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख लीजिएगा और एकदम तगड़ा हो जाइएगा, एकदम 10वां में जाके तो फाड़ दीजिएगा। बहुपद जो चैप्टर है पॉलिनोमियल 10th क्लास में, उसको जाके एकदम फाड़ दीजिएगा, बनाइएगा नहीं फाड़ दीजिएगा अगर पढ़ ले रहिएगा तो। अब यहाँ पे जैसे कि 2-3 मेन चीज है जो याद रखिएगा इस चैप्टर के लिए, कि एक पद वाले बहुपद को क्या करने, एक पदी कहा जाता है, बताए थे ना एक पद। द्विपदी वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, मतलब दो गो रहेगा उसमें। तीन पद वाला को त्रिपद कहा जाता है। और घात पे आ जाइए, जगह घातिया एक हो, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद, यही ना बताए थे आपको, रैखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, तीन वाला को त्रिघाती कहा जाता है। हाँ, अब देखो यही चीज बता रहा है कि वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है तो pa बराबर 0 होता है, कह रहा है ने। अगर कोई बहुपद है px, उसका शून्यक ई रहेगा ना, तो इसका मनवा जब रखिएगा ना x के जगह पे, तो अपने 0 हो जाएगा। बोले थे ना कि कोई बहुपद है और कहेगा ई शून्यक है, तो उसका मान रखेगा तो वो अपने 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ में वही कह रहा है बतिया, ठीक ना। अब एक बात याद रखना है, एक घात वाला बहुपद का एक शून्यक, द्विघात वाला बहुपद का 2 शून्यक, और तीन घात वाला बहुपद का 3 शून्यक होता है। याद रहेगा या नहीं, यस और नो, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद याद रखना है कि वास्तविक संख्या ए बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक होती है तो पी ए बराबर 0, जो कि पहले पीछे बता चुके हैं। फिर याद रखना है कि एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है, एक शून्यतर चर बहुपद का एक शून्यतर नहीं होता है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यतर होती है। बोले तो देखो देखो क्या है, जैसे 8 दिया हुआ है, तो 8 कैसा बहुपद बोलेगा, पहले बहुपद बोलेगा या नहीं बोलेगा आप लोग, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। 8 है, 7 है, तो ये बहुपद है कि नहीं है, तो कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। कैसे, कहाँ गया जी। तो आपको याद रखना है 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, जूता है, चप्पल है, संपापड़ी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 1। जब कोई बहुपद पी ऑफ एक्स है और एक्स बराबर 8 उसका शून्यक है, तो x माइनस 8 से जब पी ऑफ एक्स में भागा दीजिएगा ना, तो उसका मान भी शून्य होगा, जो कि आप एक्सरसाइज में जाके सॉल्यूशन देखिएगा तो धनाधन एकदम ढेर क्वेश्चन बनल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एकदम फटाफट आना चाहिए, एकदम फटाफट आना चाहिए। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यों होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यों होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई।
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुपद के बारे में जितना जानकारी दिए एकदम उतना याद रखना है। और इसी से फिर आपका एक्सरसाइज जा करके देखिए प्रारंभ हो रहा है, उसमें भी बहुत ऐसी बातें हैं जो इसमें हम नहीं बताए हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन बेसिक बता दिए, मेन मेन पॉइंट बता दिए। अब इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ लगेगा 2x पे करो, फटाफट करते जाओ, फटाफट करते देख लो, देख लेगा, तुम्हारा फायदा है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा मेरा फायदा है, शेयर वोर करेगा तब। ठीक है, तब अपना फायदा करो जा करके, और जरूर से जरूर देखो। ठीक है, जरूर से जरूर जा करके देखो और सीखो। ठीक है, अब बहुपद के बारे में अगर इतना जानकारी हो गया तो अब 10वां के लिए तुम लोग एकदम पट्टा तैयार है। ठीक है, और एक्सरसाइज सॉल्यूशन दे देगा तो फिर 10वां वाला इसी बना देगा, अब फटाफट कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, भागा हुआ डबल सीख जाएगा। तो जरूर जा करके देखिए, एकदम जरूर से जरूर देखिए।